कम बैक टू माय चैनल। तो हम आज शॉर्ट नोट में देखेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल से रिलेटेड। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल 2022। तो इसमें है सेंटर ने इंट्रोड्यूस किया है अमेंड करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी रूल थे 2005 के उसको। और रूल 14 में कहा गया है कि रूल 14 में क्या कहा गया है ये देखेंगे। स्पेसिफाई प्राइस एडजस्टमेंट फॉर्मूला फॉर ऑटोमेटिकली पासिंग ऑन कॉस्ट थ्रू कंज्यूमर टैरिफ ऑन मंथली बेसिस। तो ये कंज्यूमर टैरिफ की बात की गई है मंथली बेसिस पे। ठीक है, और ये जो रूल 14 है उसमें दिया गया है तो इससे रिलेटेड है। और इसमें क्या बात की जा रही है ये भी देखेंगे कि देखो इसमें केरला का स्टैंड क्या आया है। केरला ने कहा है कि दे देना जो डिस्काउंट फ्रीडम है, एक तरीके से डिस्काउंट फ्रीडम दे देना ऑटोमेटिकली। ठीक है, पास ऑन ए फॉर मेंशन कॉस्ट थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल इंडेंजर्ड कंज्यूमर इंटरेस्ट। तो कह रहे हैं कि अगर ये डिस्काउंट फ्रीडम इस तरीके से दिया गया तो एक तरीके से कंज्यूमर इंटरेस्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेके जो कंज्यूमर इंटरेस्ट है उस पर एक तरीके से उनके लिए अच्छा नहीं होगा और ये इंडेंजर्ड की जो वो आती है क्या बोलते हैं सिचुएशन बन सकती है। ये हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे देखो इधर आया हुआ है इनविटेशन इजिप्ट प्रेसिडेंट फॉर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो आपको तो ये इस बार रिपब्लिक डे जो सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट किया गया है इजिप्ट के प्रेसिडेंट को, जिनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक है, तो उनको इनवाइट किया गया है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए। अब देखो एक तरीके से क्यों इजिप्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, इंडिया के लिए, तो ये भी जानना है। सिक्योरिटी ऑफ स्विस कैनाल एंड रेड सी कनेक्ट इजिप्ट विद इंडिया एंड इंडियन ओशियन। देखो इसी लाइन से हमको स्ट्रैटेजिक चीज़ें हमारी पता चल जा रही हैं कि कैसे स्ट्रैटेजिकली इजिप्ट और ये एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। एक तो किस लिए, सिक्योरिटी ऑफ स्विस कैनाल एंड रेड सी जो कनेक्ट करती है, ठीक है, इजिप्ट को इंडिया के साथ और इंडियन ओशन के साथ, ये चीज़ें हैं। अब ये देखो स्विस कैनाल की यहाँ पे बात की जा रही है, तो ये देखते हैं कि मैन मेड वाटरवेज की बात की जा रही है कि स्विस कैनाल क्या है, एक मैन मेड वाटरवे है और ये कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी को इंडियन ओशियन वाया रेड सी। अब देखो ये जो सेकेंड लाइन है वो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि क्या है, जैसे होता नहीं कि इसमें दूसरे ओशियन का नाम दे देंगे, दूसरे सी का नाम दे देंगे। जैसे स्विस कैनाल है, इसमें क्या है कि ये कनेक्ट कर रही है मेडिटेरियन सी को किससे कनेक्ट कर रही है, इंडियन ओशियन को, और वाया किसके थ्रू, रेड सी के थ्रू। तो इसमें जैसे मेडिटेरेनियन की जगह कोई और चीज़ लिख देंगे, इंडियन ओशियन की जगह पैसिफिक ओशियन, इस तरीके का लिख देंगे तो वहाँ हम कंफ्यूज हो सकते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आता है। मोर डायरेक्ट रूट फॉर शिपिंग बिटवीन यूरोप एंड एशिया, और ये एक डायरेक्ट रूट है। ठीक है, एक डायरेक्ट रूट हो जाता है शिपिंग के पर्पज़ से यूरोप और एशिया के बीच, और ये अलाउ करता है पासेज नॉर्थ अटलांटिक का इंडियन ओशियन से विदाउट सर्कमनेविगेशन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के, तो ये उसके थ्रू भी जाया जा सकता है। विदाउट इस रूट के जाने के बजाय ये अलाउ करता है, एक पासेज हो जाता है नॉर्थ अटलांटिक के थ्रू भी इंडियन ओशियन का। एम क्या है, ठीक है, सॉरी 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ देखो शुक्रयान फर्स्ट की बात की जा रही है। शुक्र, ठीक है, शुक्रयान, ठीक है, यानी कि वीनस मिशन की यहाँ पे बात की जा रही है। तो शुक्रयान फर्स्ट की बात कर लो या फिर कह लो इसको वीनस मिशन। तो इसरो ने शेड्यूल किया है जो लॉन्च करने के लिए वीनस मिशन यानी कि शुक्रयान फर्स्ट मिशन को दिसंबर 2024 के लिए ये शेड्यूल हो गया है। अब ये देखो वेरिटास एंड इन्वेजन मिशन अमेरिकन एंड यूरोपियन स्पेस रिस्पेक्टिवली। तो ये जो दोनों नाम दिया हुआ है इन्वेजन मिशन और वेरिटास, ये दोनों एक अमेरिका और यूरोप का है रिस्पेक्टिवली, मतलब अमेरिका का दिया है वेरिटास और दोनों का दे दिया गया है बार मतलब एक बार वो एक दोनों का यहाँ पे नाम दिया हुआ है। अमेरिका और यूरोप के जो स्पेस एजेंसीज़ हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो दोनों उनके वीनस मिशन है उसको शेड्यूल किया है 2031 के लिए। तो इंडिया ने भी शेड्यूल किया है और इन लोगों ने 2031 का किया है, पर चाइना का ऐसा है कि वो कभी भी लॉन्च कर सकती है 2026 में, 27 में, ठीक है, वो कभी भी कर सकती है।
अब इसका एम क्या है ये जानते हैं, ठीक है। एम है स्टडी करना वीनस के एटमॉस्फेयर को, ठीक है, वहाँ देखना कि वीनस का एटमॉस्फेयर क्या है, सारी चीज़ें देखना, और साथ ही साथ विच इज़ टॉक्सिक एंड कोरोसिव इन नेचर एज क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कवर द प्लानट। तो जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि जो क्लाउड है सल्फ्यूरिक एसिड कवर करता है प्लानट का, वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे स्टडी की जाएंगी कि किस तरीके का एटमॉस्फेयर है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करने के लिए ये जो मिशन है उसको लाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि नासा ने अनाउंस किया था दो रोबोटिक मिशन, ठीक है, एक था दा विंसी प्लस और दूसरा था वेरिटास, ठीक है। तो वेरिटास तो अभी हमने देखा था कि एक वेरिटास और एक इनविजन मिशन जो था, एक अमेरिका का था एक यूरोपियन का था, ठीक है। तो उसमें ही एक देखो सेकंड वाला जो है वेरिटास, तो वो नासा ने अनाउंस किया था 2 रोबोटिक मिशन, दा विंसी प्लस और वेरिटास, ठीक है। ये चीज़ें थी, हमने देखी कि क्या चीज़ें उन्होंने। अब देखो, अब जो ये शुक्रयान फर्स्ट है वीनस मिशन जो हमारा इसरो कर रही है उसके बारे में देखेंगे। ये एक ऑर्बिटर मिशन है, ठीक है, फॉरेन ऑर्बिटर, हाई रेजोल्यूशन सिंथेटिक अपरेचर रडार है इसका, ठीक है, और ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार है। और ये जो है ये दोनों ही जो 2 करंट जो साइंटिफिक पेलोड है इसमें, ये दोनों हैं, हाई रेजोल्यूशन सिंथेटिक अपरेचर रडार और दूसरा है ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार। और इसमें ये क्या चीज़ें करने वाले हैं, ये रिसर्च करने वाले हैं किस चीज़ को लेकर के, वीनस के जियोलॉजिकल वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के बारे में, सरफेस के जो विंड स्पीड है, क्लाउड कवर को लेके, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब एम की बात करते हैं कि एम क्या है इसका। एम है स्टडी वीनस एटमॉस्फेयर, स्टडी करना वीनस के एटमॉस्फेयर को, ठीक है। वो चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस की थी वो सारी चीज़ें थी, और ये हमने देख लिया कि क्या हमको डिस्कस करनी थी, पूरी ये चीज़ें हैं। अब ये जो नासा ने अनाउंस किया है रोबोटिक मिशन, ये सारी चीज़ें उसमें भी ये दी गई हैं कि कुछ उसका एम है, ये देखेंगे। इसमें है इन्वेस्टिगेट करना सरफेस प्रोसेस को, सैलो सरफेस स्ट्रेटजी को, ठीक है, रॉक लेयर और ये सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। और इसमें है इन्वेस्टिगेट करना सोलर विंड इंटरैक्शन जो हो रहा है जो विनेसियन आयनोस्फीयर के साथ उसको, और इसके स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन को, डायनामिक्स को, ये सारी चीज़ें को भी स्टडी करना इसका एम है। अब नेक्स्ट हमारा है 13th अमेंडमेंट के बारे में, जो कि रनिल और जो प्रेसिडेंट हैं, ये सारी चीज़ें जो दी गई थी हमारे आर्टिकल, उससे हमारा ये निकला 13 अमेंडमेंट से रिलेटेड हमें देखना है। ये क्या कैरी करता है, ये कैरी करता है कंसिडरेबल बैगेज फ्रॉम द कंट्री सिविल वॉर ईयर जो था उससे रिलेटेड है ये। और इसमें है अपोज्ड वेसिफेरसली बाय बोथ सिन्हाला नेशनलिस्ट पार्टीज एंड LTTE, ठीक है। तो LTTE और सिन्हाला नेशनलिस्ट से भी ये रिलेट करता है। और इसमें है फॉर्मल थॉट इट वॉज टू मच पावर टू शेयर वाइल अगर डीम्स इट टू लीडर। अब देखो ये थोड़ा सा हमने लिखा है बहुत कम, पर इससे हमें क्या पता चला कि अगर 13th अमेंडमेंट से रिलेटेड आता है, ठीक है, कुछ भी, तो हम ये जान जाएंगे कि ये सिंगल नेशनलिस्ट अगर वहाँ पे हमारा है। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने के लिए मैंने बस ये 3 पॉइंट छोटा सा लिख दिया, बस आप इसको ऐसे ही पढ़ लेना, ठीक है, कि वहाँ पे अगर हम एलिमिनेशन मेथड अपना यूज़ कर पाएँ इसके लिए, ठीक है। और एक आया है नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल, इसका एम है अवॉइड करना हार्ड बॉर्डर बिटवीन NI एंड ROI के बीच में, और मेक श्योर करना इंटीग्रिटी, ठीक है, EU सिंगल मार्केट फॉर गुड्स। तो मतलब ये ऐसे ही दोनों है, इसका इतना ज़्यादा कुछ नहीं है कि आपको लिखना था या मेंशन करना था, मैंने बस ऐसे ही बता दिया है। इस वाले कुछ से बस एक होता नहीं कि अगर आ जाए तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर पाएँ, उसके लिए मैंने किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको आज के लिए पढ़नी थी। एंड थैंक यू सो मच। और कल ई पेपर नहीं आया हुआ था, इसलिए कल वाला नहीं प्रोवाइड की थी, ठीक है। थैंक यू।